साइंस के बारे में बताइएगा। साइंस पूछ रहे हैं, बायोलॉजी आज पूछ रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी ढेर दिन से नहीं पूछाया है, शुरू से बताइएगा। ऑप्शन से बोलेंगे अगर पता नहीं चलेगा तो। बताना है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? गलत है, हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। बताएंगे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। बताएंगे विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती, ठीक है, अंगूर की खेती। बताएंगे, बताना है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। बताएंगे, बताना कि सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती से, रेशम कीट पालन से। बताएंगे, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है इटियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इथनोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है एंटेमोलॉजी, चौथा ऑप्शन है इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है? इथोलॉजी। बताएंगे, बताना है कि हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे की प्रजनन प्रणाली, रक्त के, जानवरों के खान पान, हड्डियां। रक्त के, हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हेमाटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। बताएंगे, बताइएगा, बताना है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? पहला ऑप्शन है पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, कर्क का निरीक्षण करते हुए, कर्क का निरीक्षण करते हुए। बताएंगे, बताना है कि कवक विज्ञान क्या है? पहला ऑप्शन बैक्टीरिया का अध्ययन है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन है, वायरस का अध्ययन है, परजीवियों का अध्ययन है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। बताएंगे, बताना है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। बताएंगे ऑनिरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है भगवान के, सपना, नींद, रंग, सपना के बारे में, ठीक है, सपनों का वर्णन है ऑनेरियोलॉजी। बताएंगे, बताना है कि कोशिका की खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने। बताएंगे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव। बताएंगे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसी का इंग्लिश नाम है प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। बताएंगे, बताना है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे डीप्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस होता है। बताएंगे, बताना है कि कोशिका का वह वातावरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके वह वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। बताएंगे, बताना है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। बताना है कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका ही कहते हैं, ठीक है, कोशिका ही कहा जाता है। बताएंगे, बताना है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? ऑप्शन दे गोल्गी कार, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। बताएंगे निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं? लाइसोसोम को, ठीक है, लाइसोसोम को। बताएंगे राइबोसोम बनते हैं मतलब किससे? प्रोटीन से। किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। बताएंगे, बताना है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय श्वसन से वापस रक्त में ले जाता है? ऑप्शन है
प्लेटलेट्स, केशिकाएं, प्लाज्मा, लसिका। इसका सही आंसर होगा लसिका। क्या होता है? लसिका। बताना है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? पहला ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा ऑप्शन है नाभिक, तीसरा ऑप्शन है गोल्जी का, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक, ठीक है, नाभिक। बताएंगे किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नहीं जी, गलत है। क्वेश्चन पूछिए कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं? नाभिक होगा आंसर। क्या होगा? नाभिक आंसर सही होगा। बताना है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? बहुत बार पूछे इस राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम को। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होगा? लाइसोसोम ही होगा। बताएंगे एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है ऑस्टेसाइट्स, दूसरा है न्यूरॉन, तीसरा है क्रोमैटोफोसर, चौथा लिम्फ कोशिकाएं। न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल, प्रोटीन। जल। कौन सा है? जल है। बताना है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? पहला ऑप्शन है जीवाणु पर, दूसरा ऑप्शन है कवक पर, तीसरा ऑप्शन है शैवाल पर, चौथा ऑप्शन है विषाणु पर। विषाणु पर, ठीक है, विषाणु पर लागू नहीं होता। बताएंगे पादप कोशिकाओं की भित्तियां बनी होती है किसकी? सेलुलोज के, ठीक है, सेलुलोज के। बताएंगे पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज कहा जाता है। बताएंगे कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक। हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। बताएंगे क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कौन सा है? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। बताना है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में। ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, केंद्र, लवक, ठीक है, लवक। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेवार है? बहुत बार पूछे हैं। हीमोसाइनिन, मेरोसाइनिन, इंडोसाइनिन, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, ठीक है, एंथोसाइनिन। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? पहला ऑप्शन से बोला। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। बताएंगे उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। बताना है कि हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? एपिथेलियम उत्तक, वर्सुकुलर उत्तक, एरियोलर उत्तक, एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक। कौन सा उत्तक है? एडिपोज उत्तक, ठीक है। बाकी बाद में पूछेंगे, इधर कल होगा।